is yeah. Today we have to discuss about the imperfection in solids, and this is the last important thing which we have to discuss from this chapter from our board examination point of view, because electric properties, magnetic properties, the syllabus is reduced now. Imperfection in solids. Although crystalline solids have short range as well as long range order in the arrangement of their constituent particle, yet crystals are not perfect. मैंने आपको बताया था जनरली क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, बट फिर भी क्रिस्टल आपका परफेक्ट नहीं है, 100% परफेक्ट नहीं है. यूजुअली अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ an aggregate of large number of small crystals. These small crystals have defects in them. अगर किसी तरीके का impurity आ जाता है, कोई पार्टिकल अपनी लैटिस साइड पे प्रेजेंट नहीं है, कोई पार्टिकल एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो इन सारी कंडीशंस में हम बोलेंगे कि क्रिस्टल में डिफेक्ट है. ओके, दिस हैपेंस व्हेन क्रिस्टलाइन प्रोसेस अकर्स एट फास्ट रेट. जब कई बार बहुत तेज प्रोसेस होता है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तो वैसा. कई बार अगर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस काफी फास्ट या मॉडरेट रेट पे हो रहा होता है, तो फिर गलतियां होने के चांसेस हैं. या फिर सिंगल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अकर एट द एक्सट्रीमली स्लो रेट. Even these crystals are not free of defects. The defects are basically irregularities. Underline कर लीजिए इस बात को. What is defect? These are basically irregularities in the arrangement of constituent particles. Broadly speaking, the defects are of two types, namely point defects and line defects. है ना. सिंपली हम देखें तो दो तरीके के डिफेक्ट्स हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स. पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. एक पॉइंट पे, एक एटम, एक यूनिट में कोई डिफेक्ट है, ओके, तो हम उसे पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे. वेयर एज लाइन डिफेक्ट के केस में इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट्स. पूरी की पूरी रो में डिफेक्ट देखा जाता है, पूरी की पूरी लाइन में डिफेक्ट देखा जाता है. दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट. दीज इरेगुलरिटीज आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट्स. ठीक है, अभी हम लोगों को सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट डिस्कस करना है. सो लेट्स डिस्कस पॉइंट डिफेक्ट्स. मतलब जहां पर सिर्फ एक पॉइंट में, एक पॉइंट पर, एक एटम में, एक लैटिस साइट पर, एक लैटिस पॉइंट पर डिफेक्ट होगा. पॉइंट डिफेक्ट्स can be classified into three classes, three types: stoichiometric defects, impurity defects, and non-stoichiometric defects. Okay, so first of all, let's see stoichiometric defects. Types of point defects. Point defects can be classified into three types: stoichiometric defects, impurity defects, non-stoichiometric defects. Right? What are stoichiometric defects? These are point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid. ठीक है, ये वो point defects हैं जो solid की stoichiometry को effect नहीं डालते हैं. What do you mean by stoichiometry? कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा आपको. दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स. ये नेम ध्यान रखिएगा, इन्हें थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं. ओके, इंट्रिंसिक विद इन द क्रिस्टल होते हैं. बेसिकली दीज आर ऑफ टू टाइप्स. इनको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ध्यान रखिएगा, लेक्चर के दौरान ही आपको ये टर्म समझ में आना है. जैसे ही मुझे लगेगा दिस इज द बेस्ट पॉइंट, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. जिनको ऑलरेडी आता है इट्स फाइन. Vacancy defect. When some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to be vacancy defect. Said to have vacancy defect. अगर कहीं पर खाली जगह छूट जाए तो हम बोलेंगे vacancy defect है. This results in the decrease in the density of the substance. This defect can also develop
व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। आप किसी सब्सटेंस को हीट कर दीजिए तो उसका कोई बीच का पार्टिकल हीट होकर के क्रिस्टल से बाहर जा सकता है। जहां पर क्रिस्टल लाइट लैटिस साइड से वो बाहर चला गया, ओके, तो उस पॉइंट पर वैकेंसी स्टैब्लिश हो जाएगा, वैकेंसी बन जाएगा, एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है? When some constituent particles, atoms or molecules occupy an interstitial site, okay? कई बार ऐसा होगा कि वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये हम स्टोइकियोमेट्री के टाइप पढ़ रहे हैं, एक तो वैकेंसी जहां पार्टिकल चला गया और एक जहां पर एक्स्ट्रा आ गया, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस द, अच्छा आप समझो, पॉइंट थे, लैटिस पॉइंट थे, वहां पर पार्टिकल होना था और वहां से पार्टिकल चला गया, तो इससे क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज करेगा। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ डेंसिटी। और यहां पर इंटरस्टिशियल लैटिस साइट, अभी आगे डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, जैसे ये लैटिस साइड्स हैं तो बीच में एक पार्टिकल और आ गया, तो इससे तो डेंसिटी बढ़ेगा ना। सो दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द डेंसिटी। ध्यान रखेंगे, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर एक्सप्लेन्ड अबव कैन शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। ये नॉन आयनिक सॉलिड्स के द्वारा दिखाए जा सकते हैं। अगर आयनिक सॉलिड है तो हम उसको वैकेंसी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नाम नहीं देंगे वहां पर, क्योंकि आयनिक सॉलिड अगर है बेटा तो उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, रादर दैन सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दे शो द डिफेक्ट्स एज फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो वहां पर आपका शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के टर्म्स आते हैं, ना कि these, okay? Okay, so in case of ionic solids we will see what? Frankel and Schottky defect. Let's move forward. Frankel defect. What is Frankel defect? Frankel and Schottky are for ionic. Frankel defect. This defect is shown by ionic solids. The smaller ions, usually cations, ज़्यादातर छोटा आयन कैटायन ही होता है, is located from its normal site to an interstitial site. It creates a vacancy defect at its original site and interstitial defect at new location. हो क्या रहा है कि ये तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट में बेटा look at this diagram. कैटायन छोटा है, जनरली छोटा होता है, एनायन बड़े होते हैं, और कैटायंस और एनायंस अल्टरनेट पोजीशंस पे फिक्स हैं। हुआ क्या कि ये देखिए एक इंटरस्टिशियल कैटायन आ गया, मतलब जो इंटरस्टिशियल साइट पे अपनी जगह से दूसरी जगह पे आके प्रेजेंट हो गया, ओके? और वो कहीं बाहर से नहीं आया है, वो विद इन द क्रिस्टल। यहाँ पर एक कैटायन होना चाहिए था, वो कैटायन यहाँ से निकला है और यहाँ पे जाके फिक्स हो गया है। तो इससे क्या हुआ कि जहां पर वो गया वहां पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बनाया और जहां से निकला वहां पर वैकेंसी डिफेक्ट बनाया। आ रही बात समझ में? मगर वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर नॉट द टर्म्स व्हिच वी आर सपोज्ड टू यूज इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स, ओके? तो इसे बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। बात क्लियर हो रही है? फ्रैंकल डिफेक्ट। एंड जहां मतलब एक कैटायन ट्रैप हो जाएगा, यूजुअली स्मॉलर आयन, कभी कभी ये एनायन भी हो सकता है इन एक्सेप्शनल केसेस, अदरवाइज कैटायन, तो ये इंटरस्टिशियल साइड में ट्रैप हो जाएगा और ये निकला होगा विद इन द क्रिस्टल। अच्छा, इसकी वजह से क्या डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्रिस्टल की? नहीं पड़ेगा, एक जगह से निकल करके दूसरी जगह है, विद इन द क्रिस्टल है, ओके? फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। आप देख ही रहे हैं, डिसलोकेशन हो गया, अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला गया, दैट इज इट। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, सॉलिड की डेंसिटी नहीं चेंज करेगा। फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंसेस इन व्हिच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ आयंस।
अगर कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस ज्यादा है तो फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। ध्यान रखें, इस बात को अंडरलाइन कर लें। When there is a large difference in the size of ions. For example, we are having zinc sulfide, we are having AgCl, that is silver chloride, we are having AgBr, AgI, due to small size of zinc and Ag. ये cations हैं, छोटे हैं, काफी छोटे हैं, ठीक है? This is clear. Now let's see Schottky defect. Schottky defect. It is basically a vacancy defect in ionic solids. ये ionic solids का एक vacancy defect है. In order to maintain electrical neutrality maintain रखने के लिए the number of missing cations and anions are equal, है ना? Yes. अब मैं आपको stoichiometry explain कर दूंगा. What is stoichiometry? Stoichiometry का मतलब है कि जितना कैटायन, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, ओके, ओवरऑल सिस्टम न्यूट्रल रहे, तो स्टोइकियोमेट्री मेंटेन्ड है, ऐसा हम कहेंगे क्रिस्टल्स के केस में, ओके। आप देख रहे थे पीछे वैकेंसी डिफेक्ट, पूरा का पूरा पार्टिकल निकल गया। अच्छा, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था चार्ज वगैरह का, या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, पूरा का पूरा पार्टिकल आ गया, राइट। आयनिक में फ्रैंकल डिफेक्ट में आपने देखा कैटायन बाहर कहीं नहीं गया है, यहां से मिस हुआ है तो जाकर के दूसरा उसी क्रिस्टल में है, तो ओवरऑल क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन है, ओके। एंड जब हम शॉटकी डिफेक्ट पढ़ेंगे तो शॉटकी डिफेक्ट में क्या हो रहा है, ये है वैकेंसी डिफेक्ट, मगर क्या हो रहा है कि जितना कैटायन निकलेगा उतना ही एनायन, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज निकलेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज निकलेगा। लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट आल्सो डिक्रीजेस द डेंसिटी। अच्छा, इसकी वजह से भी डेंसिटी डिक्रीज होगा। देखिए यहां से एक पॉजिटिव गायब हो गया, ये पॉजिटिव मिसिंग है और ये वाला नेगेटिव मिसिंग है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिसिंग है, ये वाला नेगेटिव मिसिंग है और ये वाला पॉजिटिव मिसिंग है। तो जितना कैटायन जाएगा उतना ही एनायन जाएगा, बस ये बात ध्यान रखनी है, तो आपकी स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रहेगी। लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट आल्सो डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। नंबर ऑफ सच डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, काफी ज्यादा होता है ऐसे डिफेक्ट का नंबर। फॉर एग्जांपल NaCl में अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 6 शॉटकी पेयर्स हैं पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब आप क्रिस्टल ले लीजिए, ओके, तो उसमें करीब 10 की पावर 6 शॉटकी डिफेक्ट के पेयर्स मिल जाएंगे। शॉटकी पेयर का मतलब एक पेयर तब बनेगा जब एक Na प्लस और एक Cl माइनस निकल जाएगा। देयर आर अबाउट 10 की पावर 22 आयंस, thus there is one Schottky defect per 10 की पावर 16 आयंस, ओके। टोटल 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग आपके 10 की पावर 22 आयंस हैं, उनमें से 10 की पावर 6 पेयर में डिफेक्ट है, इसका मतलब लगभग 10 की पावर 16 आयंस पर एक डिफेक्ट आ रहा है। सो दिस नंबर इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। ऑल्दो आप वैसे अगर जीरो लगा के देखें तो इट इज वेरी लेस, मगर फिर भी सिग्निफिकेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। Schottky defect is known as by ionic substances, shown by ionic substances in which the cation and anion are almost of similar size. लगभग सिमिलर साइज के हैं तो शॉटकी दिखाएंगे, डिफरेंस ज्यादा है तो फ्रैंकल दिखाएंगे। क्वेश्चन आ जाता है, ड्राइव द डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट, सो प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दीज पॉइंट्स। एग्जांपल्स आर NaCl, KCl, CSCl, AgBr, AgBr। अच्छा, AgBr आप लोग देख रहे हैं, और भी ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो दोनों डिफेक्ट दिखा सकते हैं, फ्रैंकल एज वेल एज शॉटकी। तो ऐसे एम्बिगुअस एग्जांपल्स को आप अपने डिफरेंस लिखते समय अवॉइड करें और बाद में नोट डाल करके उनको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। नाउ लेट्स सी इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स देख लेते हैं। एज द नेम इज सजेस्टिंग, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में कुछ बाहरी आ जाएगा, कुछ इम्प्योर सब्सटेंस कर देगा उसे, मतलब कुछ बाहर से ऐड हो जाएगा, क्रिस्टल के बाहर से, ठीक है। लेट्स सी।
या इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है बेटा? अच्छा एक एग्जांपल सीधे पहले उठाते हैं। मान लीजिए NaCl है, मॉल्टेन फॉर्म में है, और उसमें हमने थोड़ा बहुत SrCl2, SrCl2 क्या होता है? स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड डाल दिया। अब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, तो कुछ साइट्स में NaCl आएगा और कहीं कहीं पर Sr2+ आ सकता है, जैसे ये आ गया, राइट? इट ऑक्युपाइज द साइट ऑफ वन आयन। अच्छा Sr2+ की मजबूरी है, रह तो वो सिर्फ एक आयन की जगह पर सकता है, बट जब वो NaCl की क्रिस्टल लैटिस में आएगा तो यू गाइज नो कि NaCl में Na+ में सिर्फ वन चार्ज है, स्ट्रॉन्शियम के एटम के ऊपर, स्ट्रॉन्शियम के कैटायन के ऊपर 2+ चार्ज है। इट मींस वन स्ट्रॉन्शियम will satisfy or will have the positive charge which is equal to the charge of two Na+ ions. Got it? So एक स्ट्रॉन्शियम आएगा तो दूसरे Na+ यानी एक Na+ के लिए वैकेंसी क्रिएट कर देगा। ओके, इट ऑक्युपाइज वन साइट ऑफ वन आयन एंड अदर साइट रिमेन्स वेकेंट। क्लियर हो रही है बात? द कैटायनिक वैकेंसीज thus produced are equal in number to that of strontium। मतलब जितना कैटायनिक वैकेंसी बनेगा वो स्ट्रॉन्शियम 2+ के एटम्स आयंस के बराबर होगा। Another similar example is of cadmium chloride and AgCl। So इस तरीके के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? This was about the impurity defect। Now let's see non-stoichiometric defects। Non-stoichiometric defects. The defects discussed so far do not disturb the stoichiometry of the crystalline substance. However, a large number of non-stoichiometric inorganic solids are known which contain the constituent element in non-stoichiometric ratio। Students, अब आपको स्टोइकियोमेट्री का डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए अभी तक आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रहा था। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हमेशा मेंटेन रहेगा, मगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रहा था नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन इक्वल होने की वजह से। ओके, टोटल पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस और टोटल नेगेटिव चार्ज वाले आयंस इक्वल थे। अब क्या होगा? आयंस का नंबर फ्लक्चुएट करेगा, राइट? और उसे हम बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। However, a large number of stoichiometric inorganic solids are known to which contain the constituent elements in non-stoichiometric ratio. Due to the defects in their crystal structures, the defects are of two types: metal excess defect and metal deficiency defect। Right? Metal means cation, कैटायन ज्यादा हो गया या कैटायन कम हो गया, तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। लेट्स डिस्कस मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी हो सकता है। अच्छा, मेटल ज्यादा होने के पीछे दो चीजें हो सकती है ना, कि या फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाए ड्यू टू एनायन वैकेंसी, या फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। क्लियर हो रहा है पॉइंट? वेट अ मिनट, या मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, और दूसरा क्या हो सकता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स। ओके, मेटल एक्सेस दो तरीके से हो सकता है, और उसके बाद हम देखेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। alkali halides, NaCl, CSCl, NaBr, CSBr, राइट? alkalis आप लोगों को पता है ना? So alkali halides
NaCl, KCl show this type of defect. When crystals of NaCl are heated in an atmosphere of sodium vapor, NaCl को आप हीट कर रहे हैं सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में, the sodium atoms are deposited on the surface of the crystal and Cl minus diffused to the surface of the crystal and combined with Na atoms to give NaCl. हो क्या रहा है? NaCl को आपने सोडियम के वेपर्स में हीट किया तो Na कुछ प्लस के फॉर्म में आ गया एटम के अंदर, और एटम मतलब क्रिस्टल में, और सॉरी Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na प्लस बन गया, वो इलेक्ट्रॉन आ गया लैटिस में, और यहाँ से Cl माइनस डिफ्यूज हो गया क्योंकि आपने हीट किया था। तो जो लैटिस में पार्टिकल है उनका एनर्जी बढ़ेगा, वो डिफ्यूज करके एयर में जाएगा और वहां पर प्रेजेंट Na के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लेगा, Cl माइनस के फॉर्म में रिलीज होगा वो क्रिस्टल से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एनायन की वैकेंसी क्रिएट होगी, बट चार्ज में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो Na ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था Na प्लस बनने के लिए, इलेक्ट्रॉन प्लस Na प्लस, राइट, यहां से Cl माइनस निकला है, तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनायन की वैकेंसी में आकर के ट्रैप हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। फाइन, दिस हैपेंस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, the released electron diffuse into the crystal and occupy the anionic site. ध्यान रखें, इनको F सेंटर भी बोलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को F सेंटर बोलते हैं क्योंकि ये कलर प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, ठीक है। As a result of the crystal now has an excess of sodium. The anionic sites occupied by unpaired electrons, the anionic sites occupied by unpaired electrons are called F centers. एक्चुअली फार्बे सेंटर बोल सकते हैं इनको और कलर सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है। जर्मन वर्ड है फार्बे सेंटर फॉर कलर सेंटर, तो इनकी वजह से कलर इंपार्ट होता है। एक्चुअली दे इंपार्ट कलर टू द क्रिस्टल। NaCl के केस में दे इंपार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल। अलग अलग क्रिस्टल में अलग अलग कलर देंगे, NaCl में येलो कलर देते हैं, ठीक है। The color results by the excitation of these electrons when they absorb energy. अच्छा, कलर क्यों आ रहा है? तो ये कलर आ रहा है, रीजन है कलर के पीछे का, the color results by the excitation of electrons when they absorb energy from the visible light falling on the crystals. विजिबल लाइट इनमें फॉल करेगा तो ये एक्साइट होंगे और हाई एनर्जी पे जाएंगे। हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा अपने ग्राउंड स्टेट में तो इमिट करेगा रेडिएशन, और वो इमिट करता है येलो कलर का, ठीक है। सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम, अगर लिथियम बढ़ जाए LiCl के क्रिस्टल में तो पिंक कलर आ जाता है, और एक्सेस ऑफ पोटेशियम आ जाए अगर KCl में तो वॉयलेट कलर आ जाता है, या उसको लाइलैक बोल देते हैं। तो सिंपल वॉयलेट याद रखिए आप लोग। तो ध्यान रखें, NaCl में Na बढ़ने की वजह से येलो, LiCl में Li बढ़ने की वजह से पिंक, और KCl में K बढ़ने की वजह, K प्लस बढ़ने की वजह से वॉयलेट। ओके, these are called F centers. Very important point, F centers. Electrons trapped in the anion vacancies. Okay, anion की वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, that is called F center. Metal excess defect due to the presence of extra cations in interstitial site. अच्छा, अभी क्या था? अभी एनायन कम होने की वजह से मेटल बढ़ रहा था, अब मेटल बढ़ेगा इंटरस्टिशियल साइट में आने की वजह से। अच्छा, कॉमन सी बात है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी में आपका डेंसिटी डिक्रीज होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। मेटल एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, इसके लिए मेटल का कैटायन का साइज काफी छोटा होना चाहिए। जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग इट लूजेस ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो, ठीक है।
Now there is excess of zinc in the crystal and its formula becomes Zn1 plus XO. Okay, X जितना release हो गया उसके according. The excess of Zn2 plus ions move to interstitial sites and the electrons to the neighboring interstitial sites. ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभी भी रहेंगे एनायन वैकेंसी पे, मगर उसके एनायन वैकेंसी पे नहीं, इंटरस्टिशियल साइट पे. इस बार इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? इंटरस्टिशियल साइट पे जा रहा है. और जिंक भी इंटरस्टिशियल साइट पे जा रहा है. न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन है, ध्यान रखें. ओके, दिस वाज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस at interstitial sites. Now the last thing we have to discuss is metal deficiency defect. Let's finish it. Metal deficiency defect, there are many solids which are difficult to prepare in the stoichiometric composition. उनका stoichiometric composition का maintain कर पाना काफी मुश्किल होता है. And contain less amount of metal as compared to stoichiometric proportion. A typical example of this is FeO, iron oxide. दरअसल होता है क्या है, इसमें कुछ आयरन के एटम्स Fe2 प्लस की जगह पर Fe3 प्लस स्टेट में आ जाते हैं. और जब वो 3 प्लस स्टेट में आ जाते हैं, तो अगर दो Fe3 प्लस हैं, तो उसके इक्विवेलेंट अगर हम चार्ज के बेसिस पे देखें तो 3 Fe2 प्लस होंगे. इट मीन्स अगर दो Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो गए तो एक Fe2 प्लस को वैकेंट कर दिया, राइट. A typical example of this is FeO, which is mostly found in a composition of FeO, sorry Fe 0.95 लिखा हुआ है बेटा. ये FeO का मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो Fe 1 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम. अगर 100 लें तो Fe 100 एटम, ऑक्सीजन 100 एटम. बट Fe 0.95 का मतलब है कि ऑक्सीजन के 100 एटम पर Fe का सिर्फ 95 एटम है. तो इसका मतलब हो क्या रहा है, बाकी 10 एटम्स Fe के 2 प्लस स्टेट से 3 प्लस स्टेट में कन्वर्ट हो गए हैं. तो उन्होंने 5 Fe2 प्लस के लिए जो प्रॉब्लम आ रहा था चार्ज का, उसको सेटिस्फाई कर लिया. इसके अलावा और भी पाए जाते हैं 0.93 से लेकर के 0.96 तक. इन क्रिस्टल्स ऑफ FeO, Fe2 plus cations are missing and loss of positive charges made up by presence of required number of Fe3 plus ions, right. This is metal deficiency defect, and this is all what we have to discuss from the chapter solid state. Okay, now students, this chapter is completed from my side. For your better practice, what you have to do, you will have to solve NCERT questions and NCERT in-text questions, NCERT exemplar questions. एंड इसके अलावा अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, यू कैन हैव एनी वन ऑफ दैट. ओके, किसी भी एक बुक के क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा. द बेस्ट, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग बोर्ड हो सकता है, और जनरली आप लोगों का तो CBSE बोर्ड है, तो CBSE बोर्ड के लिए आप NCERT एग्जाम्पलर कर लें. फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप OP टंडन कर सकते हैं, आप नूतन की बुक कर सकते हैं, HC श्रीवास्तवा, राइट, या फिर आप SP जौहर कर सकते हैं. ज़्यादा टाइम है तो सारे कर सकते हैं, ठीक है. बट डोंट डू दिस, जस्ट टेक वन सोर्स, NCERT एग्जाम्पलर, और बस वन रेफरेंस बुक, वो भी कुछ रेफरेंस के लिए. मेन फोकस आपका NCERT और NCERT एग्जाम्पलर पे होना चाहिए. ओके, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.